अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा हार्ट केक की रेसिपी। राउंड केक को हमने हार्ट शेप पे कैसे कन्वर्ट करना है आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा फ्लावर्स बनाना सिखाएंगे आपको और डेकोरेशन भी साथ साथ बताएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले तो जी मैंने देखे काउंटर पर सारी चीज़ें रख ली हैं। हमें चाहिए 3 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 1 कप हमें पाउडर्ड शुगर चाहिए। 1 ही कप हमें मैदा चाहिए। पाउडर्ड शुगर और मैदा दोनों की जो क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। वनीला एसेंस चाहिए हमें 1 चम्मच। ऑयल चाहिए हमें 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। और हमें दूध चाहिए यहाँ पर 1/3 कप। अच्छा, दूध रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 चम्मच और कोकोआ पाउडर चाहिए हमें 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कोको पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बाउल। एक में हम अंडे की सफ़ेदी निकाल लेंगे और एक में हम अंडे की जर्दी निकाल लेंगे और दोनों को अब हमने अलग अलग बीट करना है। सबसे पहले अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि जब आप सफ़ेदी को बीट करते हैं ना, आपने इसको इतना बीट करना है कि वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, कि फॉर्म की शेप में वो आ जाए। अब ये देखिए मैं यहाँ पर इसको बीट कर रही हूँ। आपके बीटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। मुझे यहाँ पर 10 मिनट लगे थे। उसकी निशानी ये है कि जब आप इसको पलटाएंगे ना डोंगे को तो ये गिरेगा नहीं। इट मीन्स आपका जो ये जर्दी सफ़ेदी का पार्ट है ये रेडी हो चुका है। जर्दी को हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। जर्दी को हमने बस 1 मिनट के लिए, बहुत हो गया तो 1.5 मिनट के लिए बस आपने इसको बीट करना है। इससे ज़्यादा आपने बीट नहीं करना। वैसे 1 मिनट इनफ है इसके लिए। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर शुगर आपने पोर्शंस में ऐड करनी है, एकदम से सारा मत डाल लें। ये देखिए मैंने पोर्शंस में शुगर ऐड की है। इसको अच्छे से अब हम बीट करेंगे और बीट हमने इसको इतना करना है कि ये क्रीमी टेक्स्चर में आ जाए। ठीक है, अभी मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाती हूँ। देखें ये इसका टेक्स्चर आ गया है। बीट करने से ना अलग अलग इनको बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल भी डाल दिया, मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया, मैंने दूध भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से पहले मिक्स, बाद में इसको हम कर लेंगे बीट। हर चीज़ बड़े इक्वल जो है ना इसके अंदर वो मिक्स हो जाती है बीट करने से। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको चम्मच से हिला लिया है और अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, ये चीज़ें ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये देखें ये मिक्स होकर ये कलर आ चुका है। ये देखें 2 चम्मच से इतना अच्छा कलर आ गया है कोको पाउडर का। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया था कि जो अब हमने इसकी अंडे की जो सफ़ेदी हमने ऑलरेडी बीट करके रखी हुई है, इसको अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और उसी तरह हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। बहुत तेज़ से हमने इसमें हाथ चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी देखें हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़रा वीडियो को तेज़ कर रही हूँ, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब ये देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये देखें अब आप इसका ओरिजिनल टेक्सचर देखें कि ये टेक्सचर होगा इसका। ठीक है जी, और अच्छे से आपने इसको देख लेना कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली, कोई लम्स जो हैं वो बाकी ना रहें। अच्छा मैं आपको पैन का दिखा देती हूँ। मैंने ये सारा बनाने से पहले पैन रेडी कर लिया था। बेकिंग पैन जो है मैंने पार्चमेंट शीट लगा दी और ऑयल लगा दिया और अब जो है मैं इसके ऊपर सारा का सारा जो बैटर है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद ये अब हम इसको रखेंगे पतीले में और पतीला जो है वो ऑलरेडी प्री हीटेड है। ठीक है, 10-15 मिनट पहले आपने उसको रख देना है और ताकि वो प्री हीट होता रहे। ओवन के बगैर आज हम इसको बेक कर रहे हैं। ये देखिए मैंने स्टैंड लगा लिया और नीचे बॉटम में मैंने नमक बिछा लिया ताकि पतीला मज़ीद ख़राब ना हो। और अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। 30 मिनट के बाद देखिए जी ये हो चुका है डन। और पहले तो उसको काउंटर पर मैंने रखा ठंडा होने के लिए, उसके बाद मैंने इसकी इस तरह से ये देखें कटिंग कर ली है क्योंकि मुझे इसको हार्ट शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मैंने इसको बोर्ड के ऊपर रख लिया और ये देखें इस तरह से ये हार्ट शेप इसकी बनेगी। ये देखें, और अब इसको पेस्ट करने का जितना भी कमाल है ना वो अब क्रीम पूरा करेगी। ठीक है, ये देखें मैंने पीसेस काट लिए हैं इसके और मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर रही हूँ। और हमें सेंटर से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर ऑलरेडी एक जो है ना वो आप क्रीम की मदद से मज़ीद हार्ट शेप इसकी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बैलेंस करके ना आप उसको अच्छे से उसकी मेजरमेंट करके आप बराबर का उसको इक्वली उसको कटिंग कर लें। चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने क्रीम ऑलरेडी डन करके रखी हुई है। मैंने यहाँ पे वीपी विप्ड वालों की क्रीम ली है। मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल मैंने क्रीम जो यहाँ पर बनाई है। और अब बारी है केक को रेडी करने की। तो यहाँ पर पहले मैंने तो साइड्स पर ये देखिए मैंने क्रीम लगा ली
ताकि मैं इन पीसेस को अच्छे से लगा सकूं। और अब मैं कटिंग करूंगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी केक की। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है जी। अब ये देखें कितनी अच्छी हार्ट शेप क्रिएट हो गई है। अब जी इसको मैंने सोक कर लिया था और ऊपर मैंने इसकी क्रीम लगा दी, और वो पहले वाला क्लिप मिस हो गया था इसलिए मैं अब दिखा रही हूँ कि मैंने इसको भी सोक कर लिया, क्रीम लगा दी। इसको अच्छे से बैलेंस कर लेना है आपने, ठीक है जी। और क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखिए मैंने इसको रख दिया है बोर्ड के ऊपर और 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज पर रख दूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब जी यहाँ पर मैंने फ्रॉस्टिंग क्रीम के ही अंदर मैंने थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया, तो देखिए पिंक पिंक बन गया। और अब मैं पिंक कलर से ही इसके फ्लावर्स रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए फ्लावर नोज़ल ले ली है मैंने, और कितना अच्छा यहाँ पर ये देखें ये फ्लावर बन चुका है। थोड़ा सा कलर बस आपने ऐड करना, बहुत ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कितना खूबसूरत रोज़ बनकर जो है ये तैयार हो चुका है। और ये देखें मैंने पहले से निशान लगा लिया, मैंने रोज़ बनाकर इसके ऊपर यूँ एक साइड पर रख दिए, बंच टाइप उसको बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह फ्लावर लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगी। यहाँ पे देखिए, अच्छा पहले नीचे हल्की सी क्रीम लगाई है और उसके ऊपर फिर मैंने फ्लावर रखा है, ठीक है। अभी देखिए जिसमें गिफ्ट पैक नहीं होता, आप रेड रिबन रखते हैं, तो इस तरह से मैंने इस पिंक कलर से देखें इसको मैंने फिल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। मैंने देखें पहले से निशान लगाए हुए हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब इस तरह से मैं इसकी जो कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, उसको भी अच्छे से नीट कर लूँगी ताकि एक बड़ी अच्छी सी नीट सी लुक आए। डिज़ाइन आप जो मर्ज़ी कर लें। मैंने यहाँ पर सिंपल फ्लावर नोज़ल ली है और उसी से मैं सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन टच देने की कोशिश की है। मैंने लीव्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने हल्का सा ग्रीन टच देने की कोशिश की है ताकि इसकी लुक्स अच्छी आएँ। और ये देखें कितना खूबसूरत केक बनकर जी ये तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त, तब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।